Hello everyone, welcome to Shriram's IAS. I hope you guys are doing good. Things are fine at your place. With this, let's begin with today's session where we'll cover these articles. मैं जल्दी से आपको एक क्विक ब्रीफिंग दे देती हूँ कि आज हम क्या कवर करेंगे. आर्टिकल्स आपके सामने लिखे हुए हैं. सो दिस विल बी आवर सेशन फॉर टुडे, जिसमें हम ग्राम न्यायालय के बारे में बात करेंगे. जीएस पेपर 2 से इम्पोर्टेंट है. जस्ट अ मिनट. जीएस पेपर 2 से. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पेपर 3 से यू कैन लिंक इट विद. नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जीएस पेपर 1 और स्पेसिफिकली प्रीलिम्स के लिए. पीएम ई ड्राइव स्कीम जीएस पेपर 2 से यू कैन कनेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से. एंड मिशन मौसम वंस अगेन विद जीएस पेपर 2, राइट. बेसिकली अगर एनवायरमेंट डोमेन से है तो आप उसको स्कीम को एनवायरमेंट सेक्शन से भी यूज कर सकते हो. गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन जीएस पेपर 2 से भी यूज कर सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन कॉन्टेक्स्ट. नाउ सेशन अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है, यू नो इट. जल्दी से सेशन पे अपनी अटेंडेंस मार्क करो पहले तो बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर. प्लीज डू सब्सक्राइब टू द सेशन चैनल सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ एवरी सेशन. चाहे किसी भी मेंटर का जब भी सेशन पब्लिश होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है. देन यू कैन सी राइट अवे. कमेंट सेक्शन आपके पास है. आपको जैसे ही सेशंस लगते हैं आप अपने फीडबैक दे सकते हो. चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ. हाल ही सुप्रीम कोर्ट सेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्राम न्यायालयस अक्रॉस द कंट्री वुड हेल्प इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस. तो बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अबाउट एस्टैब्लिशिंग दीज ग्राम न्यायालय, विलेज कोर्ट्स की बात हो रही है, रूरल एरियाज में सेटअप करने की. एंड जो बेसिकली इट विल मेक इट ईजियर फॉर द पीपल इन द विलेजेस टू एक्सेस जस्टिस. अभी क्या है, करंटली जो लोग रिमोट एरियाज में रह रहे हैं दे माइट फाइंड इट हार्ड टू गेट अ लीगल हेल्प. क्यों? क्योंकि कोर्ट्स माइट बी फार अवे, कॉस्टली, कॉम्प्लिकेटेड टू रीच. दे कैन बी नंबर ऑफ रीजंस. तो ये ग्राम न्यायालय जो हैं, ये विलेज कोर्ट्स जो हैं, दे आर इंटेंडेड टू ब्रिंग जस्टिस closer to the people, especially in the rural parts of India, ताकि उनको जो भी लीगल यू कैन से कि कोई माइनर केस है, वेदर इट इज कोई, मैं अभी केसेस की बात करूंगी, क्रिमिनल केस है, सिविल केसेस हैं, सो दे कैन मेक थिंग्स विल बी सिंपल फॉर देम. देयर विल बी सिंपल लीगल रेजोल्यूशंस एंड थोड़ा जस्टिस जो है उसका एक्सेस भी उन्हें ईजी मिल जाएगा एंड क्विक ऑल्सो, राइट. दूसरी बात, ऑब्वियसली कोर्ट्स जो ये ग्राम न्यायालय हैं, इट विल हेल्प टू रिड्यूस द बर्डन ऑन दी हायर कोर्ट्स ऑल्सो. जस्टिस भी टाइमली मिल जाएगा और साथ ही साथ इतनी पेंडेंसी जो केसेस की होती रहती है हाई कोर्ट्स पे वो भी कहीं ना कहीं कम होगी. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ग्राम न्यायालय. ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 है जिसके तहत विलेज कोर्ट्स आर एस्टैब्लिश ताकि जस्टिस सिस्टम में यू विल गेट स्पीडी एंड इजी एक्सेस टू इट इन द रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री. ये जो एक्ट है ग्राम न्यायालय एक्ट, ये एक्सटेंड करता है टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट टू द स्टेट्स ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड द ट्राइबल एरियाज जो कि आपके 6th शेड्यूल के अंदर है. ठीक है, तो मेन गोल क्या है वो आपको पता चल गया है, जिनका मतलब जस्टिस जो लोगों को मिले रूरल एरियाज में एट देयर डोर स्टेप्स उन्हें मिले एंड दैट टू इनएक्सपेंसिव, कॉस्टली ना हो. अब कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेटिंग अप द ग्राम न्यायालय? स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन वेस्टेड विद दिस अथॉरिटी ऑफ सेटिंग अप वन और मोर न्यायालयस आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट. तो यहाँ पर हर एक स्टेट को they can decide कि how many gram nyayalayas are needed, but they need to have a consultation with that state's high court also. So the courts are generally established in panchayat areas at the intermediate levels, मतलब district में लगा लीजिए या फिर village areas में. लेकिन देखो अभी एक्ट है, ये बात ठीक है, लेकिन ये एक्ट फोर्स नहीं कर रहा है स्टेट्स को कि you have to set up the gram nyayalayas. It just allows them कि if you want you can do so. Right? So whether to go with it or not to create it, that is up to each state to decide that. Now as far as the section 4 of the act is concerned, it provides for the headquarters of the Gram Nyayalaya to be situated in that respective panchayat or some other place that is notified by the state government. तो जो act का section 4 है उसके अकॉर्डिंग जो मेन ऑफिस है ग्राम न्यायालय का वो होना चाहिए लोकल पंचायत में या फिर
लोकल पंचायत एरिया में या फिर कोई ऐसी प्लेस पे जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और रही बात प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, तो हर एक ग्राम न्यायालय इज लेड बाय न्यायाधिकारी। कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट। किसकी कंसल्टेशन में? विद दैट रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। ठीक है। सो जो न्याय अधिकारी है इट विल हैव द सेम पावर, द सैलरी, द बेनिफिट जो कि एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को मिलती है। राइट। नाउ द न्याय अधिकारी शैल periodically visit the villages and may hear the parties and the dispose of cases at the place other than its headquarters। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं कि जो न्याय अधिकारी है they doesn't just stay in one place, they can travel to different villages to hold the court sessions। इस तरीके से they can hear and resolve the cases in the locations that are convenient for the villagers also, चाहे it is even the outside the main office of the ग्राम न्यायालय। लोगों के लिए आसान हो जाएगा बेसिकली रूरल एरियाज वाले, ताकि उनको जस्टिस के लिए दूर ट्रैवल नहीं करना पड़े। अब इस ग्राम न्यायालय का जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है वो स्टेट गवर्नमेंट हैज दैट पावर टू डिसाइड। They can change the areas also that a gram न्यायालय covers, मतलब they can adjust the boundaries based on the needs of different villages। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ग्राम न्यायालय कैसे केसेस हैंडल कर सकते हैं? क्रिमिनल केसेस भी, सिविल सूट भी, क्लेम्स भी, डिस्प्यूट्स जैसे लैंड इशू हो गया, कोई स्मॉल क्लेम्स हो गए, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया, तो ये सारे केसेस ग्राम न्यायालय हैंडल कर सकते हैं। फॉर क्रिमिनल केसेस ग्राम न्यायालय they follow summary procedure in the criminal trial, मतलब they can handle the cases in a very faster and simple way as compared to the regular courts, ताकि cases को quickly resolve किया जा सके। disputes peacefully resolve हो, यही मकसद है ग्राम न्यायालय का। दोनों पार्टीज जो हैं they try to bring them to an agreement, conciliation, rather than कि conflict को drag on किया जाए। तो इसके लिए टू हेल्प विद दिस कॉन्सिलिएटर्स आर अपॉइंटेड टू असिस्ट द कोर्ट्स इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, यू कैन से, जो बोथ साइड्स के लिए काम करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो इसके पॉइंट्स हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए ही इंपॉर्टेंट हैं। जो ग्राम न्यायालय हैं दे डोंट हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स ऑफ एविडेंस दैट आर लेड आउट इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। वो बोल रहे हैं दे डोंट स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो दिस, दे कैन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, मतलब उनका मकसद यही है कि उनकी जजमेंट जो है दे बी फेयर एंड दे बी रीजनेबल। लेकिन हाँ, इफ द हाई कोर्ट सेट एनी स्पेसिफिक रूल्स तो ग्राम न्यायालय को फिर वो फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी। रही बात, अब देखो क्रिमिनल, अब कोई अपील है, कोई डिसीजन आया, उसके अगर पार्टी को लगता है कि ये डिसीजन नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी विद दैट द डिसीजन दैट इज गिवन बाय द ग्राम न्यायालय इन अ क्रिमिनल केस, सो दे कैन अपील इन द सेशन कोर्ट ऑफ दैट एरिया ऑल्सो। एंड इफ समवन डिसएग्रीज विद द डिसीजन इन अ सिविल केस, दे कैन ऑल्सो फाइल एन अपील इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न्ड एरिया। सो ये है क्रिमिनल मैटर और सिविल मैटर्स के में बात। अच्छा, ये है आपका ग्राम न्यायालय। इसके बाद ये भी आपके पॉलिटी से ही लिंक करता है, और ऐसे ही ये पॉलिटी का करंट अफेयर डोमेन है, करंट प्लस स्टैटिक। अगर आपको स्टैटिक में पॉलिटी के कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन रेफर दिस सेशन। अब ये सेशंस के लिए कोई ऐसा कोर्स आपको नहीं लेना है, इट्स फ्री ऑफ कोर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओनली, टेकन बाय द अदर मेंटर। You can refer to it for your preparation if you are finding polity difficult to understand their terms and language that is used। लक्ष्मीकांत किसी के लिए बिल्कुल नहीं है, so you don't have to worry, things are done covered in a very basic manner। अब सिर्फ इसी की बात नहीं है, you take any session whether it is current affairs, daily news analysis पढ़ा रही हूँ without compromising the quality। पहली बात। दूसरी बात, जो बताती हूँ वो सुनते जाओ और साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स, जैसे मैं बोलती हूँ पॉइंटर्स देती हूँ, वो लिखते जाओ। क्योंकि मेंस में आपको कहानी नहीं लिखनी है 500-600 वर्ड्स की, 150-250 वर्ड्स में एक आंसर लिखना होता है। नॉलेज को किस तरीके से आप कंपाइल करते हो वो मैटर करता है, राइट। इफ यू आर गोइंग टू टेक प्रीलिम्स ऑफ 2025 और 2026, सो अपना स्टैटिक कवर कर लो, यू विल हैव दैट नॉलेज इन योर ब्रेन माइंड कि अच्छा कुछ 4-5 महीने आपने स्टैटिक इतने पढ़ लिया है कि अब आप आंसर्स लिख सकते हो। और करंट के लिए रोज का एक आंसर लिखते जाओ। इट्स अप टू यू कि प्रीलिम्स के लिए रोज के 5 क्वेश्चंस ले लिए, करंट के लिए
बेसिकली बात यही है कि वो आदत डालनी शुरू करनी है और वो डर निकालना है। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो यहाँ पर अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए करंट अफेयर का, तो वो भी है, स्पून फीड सेशंस हैं बाय प्रज्ञा मैम, यू कैन रेफर टू देम। और डेली न्यूज़ एनालिसिस में तो हर एक आर्टिकल जो है, एडिटोरियल भी और बेस्ड ऑन आपके प्रीलिम्स जो भी कॉन्टेक्स्ट होता है, आई डू रेफर टू दैट। तो सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू शेयर विद अदर्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टेट PCS, UPSC के लिए तो है ही, और SSC के लिए भी, तो शेयर ज़रूर किया करो। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं विद द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। व्हाई इट इज़ इन न्यूज़? Natural geographic isolation is occurring among the Asiatic lion population in Gujarat, and currently there is no need to translocate them. ये मैं नहीं कह रही हूँ, it is according to the Director General of International Big Cat Alliance, कि जो एशियाटिक लॉयन की पॉपुलेशन है गुजरात के अंदर, दे आर नेचुरली बिकमिंग जियोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स लाइक मूवमेंट or the changes in the environment. Because this natural isolation is already happening, so there is no need कि आप उनको translocate करो other areas के अंदर, कि you create separate population या you spread them out for their protection. उसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, because it is the work is already being done naturally. Nature itself is working and keeping these lions populations apart, right? तो यहाँ human intervention की as such अभी कोई requirement नहीं है at this point of time. इसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, क्योंकि ये बोला है इट इज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ दिस अलायंस, IVCA। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था 9 अप्रैल को 2023 में, जब हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 50 साल हो गए थे। इसका मकसद क्या है? कंट्रीज को साथ में लेकर आना टू वर्क ऑन द कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज, टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, राइट, जैगुआर, प्यूमा। तो ये 7 बिग कैट्स हैं जिनके कंजर्वेशन की बात होती है, और उसके लिए ही ये अलायंस लाया गया है। इन 7 में से 5 जो स्पीशीज हैं वो इंडिया के अंदर है। कौन कौन सी? टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड एंड चीता। तो इट मेक्स इंडिया इंपॉर्टेंट फॉर देयर कंजर्वेशन ऑल्सो। ये अलायंस जो है, इट वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद 97, इट aims to reach out to 97 countries where these big cats are naturally found. आइडिया यही है कि साथ में काम करते हैं, साथ में स्पीशीज को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, सो एक ग्लोबल पार्टनरशिप आप लगा लीजिए जिसके अंदर मल्टीपल कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ताकि सब साथ में आए, एंड यू कंजर्व द बिग कैट्स एंड देयर हैबिटेट्स, यू शेयर योर रिसोर्सेज, योर मनी, योर टेक्निकल एक्सपर्टीज, ये सारा कुछ टू सपोर्ट द एंटायर इकोसिस्टम जो कि जुड़ा हुआ है इससे। तो ये जो अलायंस है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नॉलेज कन्वर्जेंस होगी, प्रैक्टिसेस शेयर होंगी, एक मल्टी प्रोंग अप्रोच इट वुड हैव। फंड्स गैदर किए जाएं, टेक्निकल हेल्प हो जाए, नॉलेज शेयरिंग हो, यूनिट कैपेसिटी बिल्डिंग आप बोल सकते हो, रेजिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड। सो दीज ऑल आर दी, यू कैन से, दिस इज द अप्रोच दैट दिस पर्टिकुलर अलायंस focuses upon. Now as far as the structure is concerned, so there is an assembly of members और एक स्टैंडिंग कमेटी है एंड अ सेक्रेटरीट विद इट्स हेडक्वार्टर इन इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी 150 करोड़ का इनिशियल सपोर्ट जो है वो दिया इस अलायंस को, 5 साल के लिए दिया है, 2023-24 से 2027-28। चलिए अगला कॉन्टेक्स्ट जल्दी से पढ़िए आप, क्या है लिखा हुआ, देन आई विल रीड इट फॉर यू। दो 2024 के लिए हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रेजेंट किए हैं नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड्स। क्या होते हैं ये अवार्ड्स, किसे दिए जाते हैं, इस नाम पे ही क्यों रखे हैं? हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की मिनिस्ट्री ने ये अवार्ड्स क्रिएट की 1973 में। किन्हें दिया जाता है? जो नर्सेज होती हैं, जो हॉस्पिटल्स में काम कर रही हैं। So this award is given to the outstanding nursing personnel employed in the central, state and voluntary organizations, right? So
इट इज़ गिवन टू दोज नर्सेज हु वर्क इन दीज हॉस्पिटल्स, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो. सो दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज द एक्सीलेंट सर्विस दैट नर्सेज प्रोवाइड टू सोसाइटी, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स में हो, चाहे या फिर उनका एजुकेशनल रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, राइट. सो दिस अवार्ड रिकॉग्नाइजेज देम. कौन एलिजिबल है? नर्सेज हु आर वर्किंग इन एनी हॉस्पिटल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव और एजुकेशनल पोजीशन, दे कैन रिसीव दिस अवार्ड. एक सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा और एक कैश अवार्ड है 1 लाख रुपए का और एक मेडल. ठीक है, ये इस अवार्ड के अंदर दिया जाता है. बातें यही लिखी हुई है, किसी को ऐसा लगे कि पढ़ा नहीं है तो यही है. हाँ, सो द नर्स इन her or his regular job in the hospital, community settings, educational or administrative setting is eligible for this award. Health and Family Welfare Ministry लेकर आई 1973 में. Florence Nightingale. Who was Florence Nightingale? English social reformer, statistician, founder of the modern nursing. She became famous for her role during the Crimean War, in which she organized care for the wounded soldiers. ठीक है. So Florence Nightingale worked to improve the education of the nurses, training of the nurses. She found the first scientifically based nursing school also in London. So ये उनके efforts रहे हैं, इसीलिए उनके नाम पे ये award पड़ा है. यूनियन कैबिनेट चेयर बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने अप्रूव किया है एक प्रपोजल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज लेकर आई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्कीम जिसका नाम है पीएम ई ड्राइव स्कीम, इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट. बहुत बड़ा नाम है स्कीम का, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में ई ड्राइव. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है. बजट इसका कितना है? 2 साल के लिए स्कीम है. 10,900 करोड़ का बजट है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए कंट्री के अंदर. तो इस स्कीम के क्या कंपोनेंट्स हैं? सब्सिडीज एंड डिमांड इंसेंटिव. 3,679 करोड़ ये स्कीम एलोकेट कर रही है टू इंसेंटिवाइज द परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक 2-wheelers, 3-wheelers, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस, ट्रक्स एंड अदर एमर्जिंग ईवी कैटेगरीज. ये इतना पैसा अलग रख दिया है टू एनकरेज पीपल टू बाय द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. सो इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. अगर आप परचेज कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे 2-wheeler हो, चाहे 3-wheeler हो, चाहे ट्रक हो, चाहे एम्बुलेंस हो, मकसद यही है कि आप लोगों को एनकरेज किया जाए टू बाय ईवीज. जो ईवी खरीदेगा, people who buy electric vehicles under this scheme, they will receive an e-voucher, and this is a digital coupon that gives them a discount or that an incentive that they are saying, and that is linked to the Aadhaar and it is sent to their registered mobile number after they buy that electric vehicle. ठीक है, that is what it is written here. Now what else that scheme covers? Electric ambulance deployment. गवर्नमेंट ने 500 करोड़ अलग रख दिए हैं टू डिप्लॉय इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस. इसका मतलब दे विल बाय एंड यूज इलेक्ट्रिक पावर्ड एम्बुलेंसेज इंस्टेड ऑफ दीज ट्रेडिशनल वंस. ये जो इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस है ऑब्वियसली दे आर बेटर फॉर द एनवायरमेंट क्योंकि दे विल नॉट पॉल्यूट द एयर लाइक द रेगुलर वंस डू. सो एक इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस का बात है, इसमें कॉम्पोनेंट है. देयर इंसेंटिव्स फॉर ई ट्रक्स ऑल्सो. अनदर 500 करोड़ 500 करोड़ इस कॉम्पोनेंट के अंदर दैट इज बीइंग यूज्ड टू एनकरेज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रक्स. Right? So to get the financial help for buying this e-truck, you need to have a certificate that will be proving कि you are properly disposed of an old vehicle. You have that, मतलब you have properly disposed an old vehicle and at a certified vehicle scrapping center. कि पुराने वाला जो आपका व्हीकल था जिसने एयर पोल्यूशन में इतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है, तो वो आपने you have properly disposed of. ठीक है. अच्छा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑब्वियसली जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे टू सपोर्ट देम, टू मेक इट ईजियर फॉर द पीपल टू चार्ज देम. 2000 करोड़ रुपए विल बी स्पेंड ऑन सेटिंग अप द पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस ऑल्सो, राइट, अलॉन्ग द मेन हाईवेज लगा लीजिए ताकि वो टेंशन ना रहे कि बैटरी खत्म हो जाएगी, राइट, वो रेंज एंग्जाइटी ना हो. चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट आर्टिकल पे, दैट इज मिशन
मौसम. Union Cabinet approved a mission to upgrade the capabilities of India's weather department in forecasting, modeling and dissemination. तो इसके लिए मिशन मौसम है. बजट है 2000 करोड़ का फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन. क्या है ये मिशन? चलिए इसके बारे में बात करते हैं. मौसम से ही पता चल रहा है, वेदर प्रिडिक्शन. सो मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करी जाए टू मेक वेदर फॉरकास्ट, टू क्लाइमेट फॉरकास्ट मोर एक्यूरेटली, टाइमली, राइट? टू हेल्प पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस कि यू हैंडल द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन अ बेटर मैनर. सो इट्स स्ट्रेंथनिंग दैट क्लाइमेट रेजिलियंस ऑल्सो इज द पर्पस. आउटले मैंने बता दिया 2000 करोड़ का है, 2 साल के लिए है. ये इनिशिएटिव इज लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, जिसका मकसद यही है कि इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वेदर में, क्लाइमेट साइंस में, रिसर्च में, सर्विसेज में, उसको और रेवोल्यूशनाइज किया जाए. आपकी जो वेदर प्रिडिक्शंस हैं वो और ज़्यादा एक्यूरेट हो. यू स्ट्रेंथन द क्लाइमेट रेजिलियंस. So the mission will equip various stakeholders including the citizen, last mile users to better tackle the extreme weather events. Broadening the capacity in weather science, मतलब वेदर साइंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करना, वेदर मॉडलिंग, फॉरकास्टिंग, मॉनिटरिंग, ये इम्प्रूव करना. सो इसका फोकस एरिया क्या है? इम्प्रूविंग द प्रोडिक्शंस फॉर द मॉनसून सीजन, जो फार्मिंग के लिए बहुत क्रूशियल है, वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए बहुत क्रूशियल है. तो मॉनसून फॉरकास्ट, हे यू कैन राइट इट डाउन, मॉनसून फॉरकास्ट. दूसरा, आपकी एयर क्वालिटी अलर्ट्स, आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए ऑन द एयर क्वालिटी, ताकि इट हेल्प यू टू मैनेज द पॉल्यूशन, टू रिड्यूस द पॉल्यूशन. फिर आपके जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उनकी टाइमली वार्निंग्स आपको मिल जाएं. तो इससे फ़ायदा यही होगा कि बेटर प्लानिंग हो सकती है, बेटर प्रिपेयर्डनेस हो जाएगी इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेसेस के लिए. यू कैन प्रिवेंट अ डिजास्टर, यू कैन प्रोटेक्ट लाइव्स ऑल्सो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए, वार्निंग टाइमली मिल जाए. इंडिया की एबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दिस मिशन मौसम इज. तो इससे अलग अलग सेक्टर बेनिफिट हो रहे हैं. एग्रीकल्चर वाला भी हो रहा है, रियल टाइम वेदर डेटा मिल जाएगा तो मिलिट्री ऑपरेशंस और ट्रैवल करने में भी यू विल इम्प्रूव योर सेफ्टी. डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स के लिए भी दिस सेक्टर इज ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ. एनवायरमेंट एंड हेल्थ के लिए भी दिस, यू विल हैव अ बेटर मॉनिटरिंग ऑफ द एनवायरमेंट. एंड वेदर फॉरकास्ट विल हेल्प इन अर्बन प्लानिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, ऑफशोर एक्टिविटीज, एनर्जी प्रोडक्शन. तो ये सब अलग अलग सेक्टर्स में ये मिशन जो है काम कर रहा है. सो इट इज अ वेरी बिग स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया बेटर एट हैंडलिंग द वेदर चैलेंजेस एंड क्लाइमेट चैलेंजेस. तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, यू आर वर्किंग विद अदर कंट्रीज, इट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर वेदर प्रेडिक्शंस, राइट? सो फार्मिंग से लेके डिफेंस तक ऐसे लगा लीजिए. दिस वॉज इट फॉर टुडेज सेशन. उम्मीद करती हूँ आर्टिकल्स क्लियर हो गए हों. Still, if there is any doubt, you can ask me in the comment section. I do read your comments. Otherwise, whatever is your genuine feedback, if these sessions are helping in your preparation in any manner, do let me know. मुझे भी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा वो होता है कि अच्छा जितना पढ़ा रहे हैं उसमें यू कैन से कि जब आप कोई भी चीज़ अच्छी देखते हो कि अच्छा ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प हो रही है इन एनी मैनर, सो अ मेंटर ऑल्सो फील्स हैप्पी इन इट. सो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इफ एनी वे दीज सेशंस आर हेल्पिंग यू. डू मार्क योर अटेंडेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. और चैनल सेशन शेयर कर दीजिए. इट्स नॉट कि आपको ऐसे क्लिक करके शेयर करना है, कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, वो नहीं कर सकते. अगर अच्छे लग रहे हैं, इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ, यू कैन रेफर टू अदर्स ऑल्सो. This was all, everybody. This is your mentor Arsu Kakkar signing off for today. Happy learning. All the best. Thank you.